नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि अनुसूचित क्षेत्रों में अगर आपकी पदस्थापना हुई है या फिर अनुसूचित क्षेत्रों में आपकी पदस्थापना होने जा रही है तो कौन कौन से विशेष लाभ आपको दिए जाएंगे, यानी ट्राइबल डिपार्टमेंट में कौन कौन से विशेष फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के साथ चर्चा करने वाले हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार आपको कितना आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। यानी पहले 10 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता था, लेकिन अब से इसे बंद कर 7 दिनों का ही अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशंस रखी गई है। क्या है वह टर्म और कंडीशंस, इसके बारे में बात करूं तो आपका जो सेवा काल है वह 6 माह पूरी हो चुकी हो और साथ ही में आपके निवास स्थान से 20 किलोमीटर दूर पदस्थ हो, तभी आपको इसके लिए वैलिड माना जाएगा। इसके साथ जैसा कि हमने आपसे कहा कि 10 दिनों का जो अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिए जाते थे वह फिलहाल अब नहीं प्रदान किए जाते, इसे वापस ले लिया गया है। इसके साथ अवकाश यात्रा रियायत के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार आपको अवकाश यात्रा रियायत में किन महत्वपूर्ण टर्म और कंडीशंस के साथ अवकाश यात्रा रियायत मिलती है, इसके बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो गृह जिला है, अगर आप दूसरे गृह जिला में पदस्थ है, यानी गृह जिले से किसी दूसरे गृह जिले में पदस्थ है, तो आपको कोई भी टर्म और कंडीशंस नहीं अप्लाई करने होंगे। यानी आपको इसके लिए पात्रता दी जाएगी बिना टर्म और कंडीशंस के साथ। लेकिन अगर आपका जो जिला है उसी जिले में पदस्थ है, यानी अपने गृह ग्राम जिले में पदस्थ है, तो इसके लिए टर्म और कंडीशंस यह रखी गई है कि आपका 20 किलोमीटर दूर ऑफिस निश्चित तौर पर होना चाहिए। यानी आपकी जो पदस्थापना है गृह निवास से 20 किलोमीटर अगर आपका है तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ दिया जाएगा। साथ में बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए आश्रम तथा छात्रावास में रहने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ में शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता भी होती है। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि यह ऐसे शासकीय सेवकों को लिए देय होगा जिनका मुख्यालय विद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। सिर्फ उन्हीं के लिए इस तरह की चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही में यह सुविधा केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक पढ़ने के मामले में ही प्राप्त हो सकेगी। कुछ इस प्रकार की चीजें भी बताई गई हैं। साथ ही में अगर छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यानी अगर छात्रावास उपलब्ध है तो वहां पर अधिकतम 2 बच्चों को छात्रावास की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय सेवकों को गृह भाला भत्ता भी यहां पर उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों गृह भाला की जो भत्ते की दरें हैं वह किस प्रकार की हैं, ये चीजें हम बताने वाले हैं। बता दूं कि 7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारी या अधिकारियों के लिए पे बेड में वेतन तथा ग्रेड पे के योग का 10%, साथ ही में 3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 7%, साथ ही में 50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में 5%, वहीं पर 50,000 से कम आबादी वाले नगरों के लिए बताया गया है कि 3% आपको राशि दी जाती है। इस तरह से यहां पर बताया गया है। साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि यह भी बताया गया है कि आपको गृह भाड़ा भत्ता तभी देय होगा जबकि शासन की ओर से आपको कोई भी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही हो। उसी स्थिति में आपको भाड़ा भत्ता देय होगा, अन्यथा नहीं देय होगा। साथ ही में वर्ग 1 एवं 2 के क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं दिया जाता और साथ ही में वर्ग 3 के क्षेत्रों के लिए 2.5% से कम दिया जाता है। दोस्तों वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के क्षेत्र कौन कौन से हैं और वर्ग 3 के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसी वीडियो के साथ हम सबसे अंत में आपको बताएंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों इसके साथ अगर बात करें आपके साथ कि आखिरकार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता में क्या है रूल, इसके बारे में बात करूं तो वेतन की श्रेणी अगर आपकी 2600 तक है
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको क्षेत्र वर्ग 1 विकास खंड में 120 रुपए, साथ ही में क्षेत्र 2 के विकास खंड में 80 रुपए और क्षेत्र वर्ग 3 के विकास खंड में 40 रुपए। अब दोस्तों बात यह आती है कि आखिर क्षेत्र वर्ग 1, क्षेत्र वर्ग 2 और क्षेत्र वर्ग 3 क्या है, तो मैं इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन कौन से जिले और कौन कौन से विकास खंड क्षेत्र 1 में आते हैं, क्षेत्र 2 में आते हैं और क्षेत्र 3 में आते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका वेतनमान 2601 से लेकर 3000 रुपए तक है तो यहाँ पर 180 रुपए क्षेत्र 1 के लिए, क्षेत्र 2 के लिए 120 रुपए, क्षेत्र 3 के लिए यहाँ पर 60 रुपए। साथ ही में अगर देख सकते हैं कि 3001 से लेकर 4600 तक है तो 240 रुपए क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 के लिए 160 रुपए, क्षेत्र 3 के लिए 80 रुपए। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4601 से लेकर 5900 तक है तो क्षेत्र 1 के लिए 300 रुपए, क्षेत्र 2 के लिए 200 रुपए और क्षेत्र 3 के लिए 100 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके साथ यहाँ पर आपके साथ बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर 5901 से लेकर 7100 तक के लिए है तो इसके लिए बताया गया है कि क्षेत्र 1 360 रुपए, क्षेत्र 2 240 रुपए, क्षेत्र 3 120 रुपए और साथ ही में 7101 से लेकर 10,000 तक अगर आपका वेतनमान है तो क्षेत्र 1 के लिए 450 रुपए, क्षेत्र 2 के लिए 300 रुपए और क्षेत्र 3 के लिए 150 रुपए और 10,000 से ऊपर आपका अगर वेतनमान है उस स्थिति में आपको अधिकतम 600 रुपए क्षेत्र 1 के लिए, क्षेत्र 2 के लिए 400 रुपए और क्षेत्र 3 के लिए 200 रुपए की राशि दी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अन्य शर्तें भी दी गई है जो कि अगर आपका नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र से 5 किलोमीटर एवं नगर पंचायत क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूरी पर है तो ही यह भत्ता आपको दे होगा। कुछ इस प्रकार की टर्म और कंडीशंस रखी गई है तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस तरह से सभी के लिए यह चीजें लागू होती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि प्रथम श्रेणी के विकास खंड कौन कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के विकास खंड कौन कौन से हैं। जैसा कि हम आपको बताए कि क्षेत्र 1, क्षेत्र 2, क्षेत्र 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मंडला डिडोरी को क्षेत्र 1 में रखा गया है, प्रथम श्रेणी का विकास खंड है जिसमें मवई, बजांग, मेहतबानी जैसे विकास खंड आते हैं। साथ ही में द्वितीय श्रेणी के जो विकास खंड है इसे आप दे सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो ले सकते हैं। क्योंकि मैं अगर एक एक को बताने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और चूंकि आप और आपका समय हमारे लिए काफी कीमती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिलहाल मैं जिले का नाम ले लेता हूं, बैतूल, मंडला डिडोरी, छिंदवाड़ा, सीधी, धार, झाबुआ, खरगोन और साथ ही में तृतीय श्रेणी के विकास खंड जो है वह है बैतूल, होशंगाबाद, श्योपुर सहित 15 अन्य जिले हैं जो कि रतलाम, मंडला, डिडोरी, बालाघाट, साथ ही में सिवनी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, उमरिया, धार यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के जिले यहाँ पर आते हैं। साथ ही में झाबुआ, खरगोन, बड़वानी जैसे जिले भी यहाँ पर। कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र 1 से लेकर क्षेत्र 3 तक के जो विकास खंड है कुछ इसी प्रकार की श्रेणी के साथ आते हैं और जिसके लिए क्या पात्रता होगी हमने आपको बताया। तो दोस्तों हमने इसके साथ जो चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो कि शासन के सामान्य क्षेत्रों के साथ साथ जो ट्राइबल क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के साथ जानकारी प्राप्त की। अगला वीडियो भी आपके विशेष जानकारी से संबंधित रहेगा। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करते हुए रीजन जरूर बताएं ताकि हम उस पर लगातार सुधार कर पाए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।